तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ाई करते हुए आगे क्रम में बढ़ते हुए मैं आज आपको बहुत ही सुंदर टॉपिक पढ़ाऊंगा। बहुत ही बेहतर टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो कि आप लोग जिसके बिना संभव नहीं है, राइटिंग संभव नहीं है। आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। अच्छे से पढ़ने के लिए आपको कुछ न कुछ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मेरा जो आज का टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, वो है आर्टिकल। क्या है बच्चों? आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। तो आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल मतलब क्या होता है, पहले समझिए। आर्टिकल मतलब क्या होते हैं बच्चे? तो आर्टिकल का मतलब होता है लेख, आर्टिकल का मतलब होता है पद, आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। ठीक है, और आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। संविधान में हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद। ठीक, आर्टिकल मतलब लेख, पद, उपपद और अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल का मतलब कहीं पर भी आपको ए एन दा नहीं मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल का मतलब लेख होता है, पद होता है, उपपद होता है, अनुच्छेद होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आर्टिकल क्या है बच्चों? अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इंग्लिश की मैं बात करूं तो आर्टिकल से जो पढ़ते हैं तो आर्टिकल 3 प्रकार होता है। आर्टिकल डेफिनेटली, देखिए मैं बताऊं, आर्टिकल समझिए। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं ए पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं और द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे? ए एन द। तो आर्टिकल में कंडीशन क्या बनती है समझिए। तो आर्टिकल इसी को कहा जाता है और इसके दो कैटेगराइज करते हैं। एक को हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं बच्चे? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। एक हमारा क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट और इनडेफिनिट समझ रहे हैं? डेफिनिट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो होता है द। ठीक है, द होता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है बच्चे? इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल आपके होते हैं ए एन। क्या होता है बच्चे? ए और एन होते हैं। ठीक है, और डेफिनेट आपका द होता है। मैं आपको बता दूं, ये किसी भी, ये सब के साथ लग सकते हैं। द इंडेफिनिट आर्टिकल तो हमने लिख दिया इट कैन बी यूज्ड ऑल नाउन्स। सभी नाउन्स के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं उसका प्रयोग हम लोग सब नाउन के साथ कर सकते हैं। कोई इसमें नहीं है, कोई भी नाउन हो आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो बच्चे। कोई भी नाउन हो आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इनडेफिनिट आर्टिकल में कंडीशन, सिचुएशन बनती है। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल में हम सबके साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये पहले इसका मतलब समझो। ए और एन जो वर्ड है, ठीक है, इसका जो मीनिंग है बच्चों क्या है? इसका जो, अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो इसका मीनिंग होता है एक। क्या होता है? एक या कोई होता है। एक या कोई, चाहे एक हो चाहे कोई। ठीक है, लेकिन ये जो दा है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। क्या होता है बच्चे? मीनिंगलेस है। ठीक है, मीनिंगलेस है। इस जो दा है इसको दा भी पढ़ते हैं बच्चे, इसको दी भी पढ़ते हैं। दा कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्सोनेंट के पहले। कॉन्सोनेंट के पहले क्या पढ़ा जाता है? द। अगर वोवेल हो तो क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट होगा तो द पढ़ेंगे, वावेल होगा तो दी पढ़ेंगे। ठीक है, जबकि इसका ए फॉर्मेट और ये जो मीनिंग है ये, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए और एन। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? अन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? आ एन पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इनडेफिनिट होता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे सर्वप्रथम द का प्रयोग हमने बता दिया, सबके साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले द का प्रयोग कहाँ पर करना है? तो आप द आर्टिकल
किसी के भी साथ लगा सकते हो। कंडीशन आप काउंटेबल के साथ लगा सकते हो, काउंटेबल नाउन के साथ लगा सकते हो। द का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ लगा सकते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ लगाइए, ठीक है। कब काउंटेबल हो, कब होना, कब किस कंडीशन में, जब वो सिंगुलर हो। सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो आप क्या करें, द का प्रयोग कर दीजिए। और द का यूज पढ़ाऊंगा। और दूसरी कंडीशन, जब कोई नाउन इस फॉर्म में लिखा हो, किस नाउन में, नाउन हो प्लस ऑफ लगा हो, फिर कोई नाउन हो, तब यहाँ पर बच्चे आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको, या जब कोई यहाँ पे लिखा व्हेन नाउन सोन, सो नाउन, व्हेन नाउन शोज स्पेशल, तब स्पेशल शो करेगा, तब पर भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक बच्चे। इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम, जैसे हमने लिखा काउ, तो आप सिंगुलर है तो आप आर्टिकल कुछ भी लगाओ, यहाँ द लगा दिया, ये लगा दो, कोई इशू नहीं है। दूसरी कंडीशन बताया हमने कहा कैप ऑफ पेन, पेन का कैप, तो द कैप ऑफ पेन। इस तरीके से आपको काम करना है। जब, जैसे हमने कहा, जब स्पेशल शो करे, स्पेशल का मतलब हमने कहा दी वाटर ऑफ माई प्लम्बर, मेरे नल का पानी। तो देखो ये जो वाटर है, ये मेरे नल का, मेरे स्पेशल हो गया, ये बच्चे क्या हो गया है इस कंडीशन में, स्पेशल हो गया। ये बच्चे क्या हो गया, डेफिनेट मैंने कर दिया। ये सारे पानी की बात नहीं हो रही, डेफिनेट की बात हो रही थी। इस प्रकार से आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये सारी सिचुएशन है, इसको और मैं डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन हमारा जो इस टॉपिक में हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है ए और एन का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग पढ़ना है बच्चे, आराम से समझो, कुछ नहीं। आप ए एन का प्रयोग पहले आप समझो किसके साथ लगा सकते हैं, किसके साथ ए एन का प्रयोग होता है। ए एन का प्रयोग किसके साथ होता है, तो मैं आपको बता दूं ए एन का प्रयोग किसके साथ होता है। तो ए एन का प्रयोग आप कर सकते हो कॉमन नाउन के साथ होता है। किसके साथ बच्चे होता है, कॉमन नाउन के साथ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। कॉमन नाउन होता है, काउंटेबल, देखिए कॉमन के साथ करें। कॉमन नाउन जैसे हमने कहा मैन है, हमने कहा बॉय है, कॉमन नाउन वो भी सिंगुलर होगा, तो कॉमन नाउन सिंगुलर होगा, तो आप इसका प्रयोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। ए एन का प्रयोग मतलब कॉमन नाउन के साथ होता है, मैन है, बॉय है, गर्ल है, ऑल है। इस प्रकार से इसके साथ हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। कहाँ है, कहाँ है, दूसरी सिचुएशन में होता है, बता दिया कॉमन। हमने बताया कलेक्टिव के साथ करें बच्चे, किसके साथ करें, कलेक्टिव नाउन के साथ करें। पहले आर्टिकल समझो, तीसरा कंडीशन, ठीक है। और इसके बाद तो इन सब के साथ हम लोग इसका प्रयोग, नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कंडीशन ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ए एन का प्रयोग आप किसके आधार पर करेंगे, तो आप जनरली समझ लो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो, अगर हमने लिखा कोई वर्ड हो, अगर ये स्टार्ट किससे होगा, स्टार्ट, अगर ये स्टार्ट वावेल से हो, क्या हो बच्चे, वावेल। दूसरी कंडीशन लिखा हमने स्टार्ट कॉन्सोनेंट, क्या लिखा बच्चे, कॉन्सोनेंट। एक हमने लिखा वावेल, एक लिखा कॉन्सोनेंट। अब वावेल से होगा तो आप क्या लगाना, एन लगाना, कॉन्सोनेंट से होगा तो क्या लगाना, ए लगाना। लेकिन यहाँ पे क्या, किस में कि देखो, वावेल कॉन्सोनेंट इंग्लिश से नहीं चेक करना है, किससे चेक करना है बच्चे, हिंदी से। जब आप हिंदी क्या करेंगे, हिंदी उच्चारण करेंगे, हिंदी उच्चारण करने पर अगर स्वर आए, हिंदी उच्चारण करने पर क्या हो, स्वर या व्यंजन। स्वर मतलब आ से आह तक, व्यंजन मतलब का से ज्ञा तक। अगर ऐसा कोई लेटर आता है तो इसके साथ एन लगाना, इसके साथ ए लगाना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी क्रम में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, सिंगुलर होना मस्ट है, ठीक। अगर मैं बात करूँ तो ए एन का प्रयोग इस प्रकार से करना है, जैसे अगर हमने लिखा, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिखा काऊ, क्या बच्चे पढ़ते हैं इसको, काऊ। तो पहला लेटर क्या है, का है। अब का बोलो क्या है, व्यंजन है, आप लिखो अकाऊ। हमने कहा आउल,
हम पहला क्या है आ है, आप क्या लिखो एन लगाओ। हमने कहा ऑरेंज, तो पहले देखो बच्चे क्या है ओ है, आप क्या करो मतलब हिंदी से चेक करना है क्या है ऑरेंज। हमने कहा एलिफेंट, हमने कहा बच्चे एलिफेंट, तो एलिफेंट में पहला ए है, तो क्या आप कर रहे एन करिए ए देखो स्वर से आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन, और हमेशा जो आर्टिकल आप लगाना है, तो आर्टिकल जो हम लोग लगाएंगे तो आर्टिकल के बाद वाला जहाँ पे लगाना है उसके जो पहले सेंटेंस होगा, जहाँ पर जैसे मान लो एक आर्टिकल लगाना है, फिर इसके बाद जो भी यहाँ पे वर्ड होगा, कुछ भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, इसी के साउंड के आधार पर लगाइएगा। किसके आधार पर? इसी के साउंड के आधार पर लगाइए। कोई आपको चेक नहीं है, आपको आर्टिकल लगाना है इसी साउंड के आधार पर। अगर हमने लिखा ऑनेस्ट मैन, तो बोलो आर्टिकल कहाँ लगेगा? यहाँ तो लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा ना कि यहाँ लगेगा। अब यहाँ लगाना है तो साउंड इसका लेंगे, इसका, तो इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे? ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन। क्यों? क्योंकि पहला स्वर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको काम करना है। हमने कहा आर, हमने क्या हमको लगाना है इसके पहले। अब इसको क्या पढ़ते हैं? आवर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? आवर। तो आवर में पहला साउंड क्या है? आ है, तो यहाँ पे क्या लगाना? एन लगाना। हिंदी से आपको चेक करते हुए काम करना है, ठीक है। हिंदी से चेक करते हुए आगे बढ़ना है। इसके मैं कुछ रूल लिखवा देता हूँ ए एन के प्रयोग में। तो जैसे रूल नंबर फर्स्ट लिखा, कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो काउंट, तो ए हमने लिखा ए या एन इज यूज्ड, ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहली कंडीशन, ए एन का प्रयोग किसके पहले करना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है। ये आपका रूल नंबर 2। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे मान लीजिए मैन हुआ, बोलो सिंगुलर है। हमने कहा पेन है, बोलो सिंगुलर है। हमने कहा वीमेन है, बोलो सिंगुलर है। हमने कहा बॉय, बोलो बच्चे सिंगुलर। हमने कहा गर्ल, बोलो बच्चे सिंगुलर। अब इन सब के पहले आपको लगाना है आर्टिकल, मस्ट है, ठीक है। ये आपका ये रूल नंबर फर्स्ट हुआ। रूल नंबर 2 यूज में इसमें हम देखेंगे तो किसके पहले लगाते हैं, तो आप समझिए। तो जैसे हमने कहा ए इज यूज्ड, ए इज यूज्ड, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक। और रूल नंबर 2 हुआ। रूल नंबर 3 हमने कहा बच्चों, हमने कहा एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड। अभी मैंने आपको जो पीछे बताया वही मैं लिखवा दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको काम करना है। हिंदी से क्या करना है? उच्चारण करना है और आगे बढ़ते हुए आपको काम करना है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है, जैसे मान लो लिखना है बच्चे, तो आप समझिए हमने लिखा यूनिक थिंग। हमको क्या लिखना है? हमको यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूँ, हमने लिखा है, हमको लिखा है यूनिक थिंग। हमको लिखा है यूनिक थिंग, अद्वितीय वस्तु। अब यूनिक का पहला साउंड क्या है? यू। यू में पहला क्या है? या है। अब या हिंदी में क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या लगा दो? ए लगा दो, कोई इशू नहीं है। क्या लगाएं बच्चे? ए लगा दे, ठीक है। हमको लिखना है MSc, हमको लिखा है MSc, 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 MSc पढ़ देना, पढ़ते हैं। तो इसका पहला साउंड क्या है? एम। बोलो ए में पहला साउंड क्या है? ए, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चे? एन लगेगा। आशा करता हूँ आपको ए एन का प्रयोग समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ। हमने लिखा, ठीक है, हमने लिखा दो कंडीशन। हमने लिखा हाई मैथमेटिकल क्लास। एक देखिए, अब इसके पहले आर्टिकल लगाना है बच्चों। तो हाई मैथमेटिकल क्लास, अब इसमें यहाँ के साउंड लेंगे, जिसके पहले लगाना है एच। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसका साउंड क्या है? हा, हाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना बच्चे? हा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? बोलो क्या लगा दूँ? ए लगा दूँ, बहुत बढ़िया, ए लगा दिया, ठीक, ए लगा दिया। अगर इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, हमने लिखा HM क्लास,
HM क्लास, HM क्लास, ठीक है। अब ये हाई मैथमेटिकल क्लास शॉर्ट फॉर्म लिख दिया S। अब इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे, S में A है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझते हुए काम करना है, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं होना है, आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पे आपको स्पेशल मैं बता दूँ, ध्यान देना है, स्पेशली आपको बता दूँ, अगर नाउन क्या हो, प्लूरल होगा। क्या हो बच्चे, प्लूरल हो। हमने लिखा प्लूरल में होगा तो आपको AN का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब हमने लिखा A/N इज नॉट यूज्ड, A/N इज नॉट यूज्ड बिफोर। अब किसके पहले लगाना है, प्लूरल, बिफोर प्लूरल नाउन। अब प्लूरल के साथ आप AN का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर मान लो प्लूरल हमने लिखा काऊ और हमने लिखा काउस, तो बोलो बच्चे सिंगुलर, ये प्लूरल। अगर सिंगुलर यहाँ लगा दो, लेकिन प्लूरल के साथ AN लगाओगे तो क्वेश्चन आपको गलत होगा। प्लूरल के साथ कभी भी आपको प्रयोग नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये कंडीशन हुई स्पेशल की। दूसरी कंडीशन है कि आपको अनकाउंटेबल के पहले नहीं लगाना है। किसके पहले, अनकाउंटेबल पहले नहीं लगाया। हमने लिखा AN इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल। अरे भाई जिसको ना गिन सको वही अनकाउंटेबल करते हैं, जिसको ना गिन सके। अब लोग हमने कहा मिल्क, अब गिन सकते हो, माप सकते हो। हमने कहा मिल्क, गिन सकते हैं बच्चे, अब गिन सकते हो, बोलो नहीं गिन सकते। हमने कहा तो इस प्रकार से आपको काम नहीं करना है, मतलब जिसको आप क्या कर सको, मतलब गिन ना सके। हमने कहा मिल्क, हमने कहा मोहन, हमने कहा मोहन, हमने कहा ए, यार अब गिन नहीं सकते हो। इन सब के साथ A या N का प्रयोग कदापि नहीं करें, ठीक। इस तरीके से आपको काम करना है। हमेशा बच्चों क्या करना है, रूल नंबर 3 में बता दूं, हमेशा क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, जैसे नाउन होगा, ठीक है, तो नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो, क्या हो बच्चे, एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब हो, क्या बच्चे, एडवर्ब, तब यहाँ पे आर्टिकल लगता है। मैं आपको एक से और से बता दूँ, जैसे मान लो नाउन है, अब इसके पहले AN लगाते हो, ठीक, ये कंडीशन है, तब साउंड इसका लेगा, किसका लेगा, साउंड, इसका साउंड। ये सिचुएशन बनी। दूसरी सिचुएशन बनी, नाउन हो, इसके पहले एडजेक्टिव हो, इसके पहले AN लगाना है, तो साउंड किसका लेंगे बच्चे, इसका, यानी एडजेक्टिव का साउंड लिया जाएगा, ठीक। तीसरी सिचुएशन बनी, हमने लिखा नाउन, नाउन के पहले क्या हो बच्चे, एडजेक्टिव हो, क्या हो बच्चे, एडजेक्टिव हो, फिर उसके बाद क्या, पहले क्या हो, एडवर्ब हो, फिर यहाँ पे A आपको AN यूज करना है, तो साउंड किसका, इसका लेगा, एडवर्ब का साउंड लेगा। इस प्रकार से आपको काम करना है। हमेशा साउंड कहाँ से चेक करना है, तो हिंदी से चेक करना है। आशा करते हैं आपको AN का यूज़ समझ में आ गया होगा। और इस पार्ट में इतना ही, और इसके बाद मैं आपको आर्टिकल द का, आर्टिकल में दूसरा यूज़ पढ़ाऊँगा, जिसको मैं द का प्रयोग पढ़ा दूँगा। तो बच्चे इस प्रकार से आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ बातें करूँगा, तो आशा करता हूँ आर्टिकल समझ में आया। तो देखो आर्टिकल समझ में आ गया होगा, तो इसी प्रकार से काम करते रहना है। अगर आपको आर्टिकल समझ में आया हो बच्चे, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ सकता हूँ, तो एक बार आप दिल खोल करके मेरे साथ जुड़ करके आप इंग्लिश की क्लास ले लीजिए, कंप्लीट कोर्स कर लीजिए, फिर आपको इंग्लिश ग्रामर में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपके लिए दिन रात काम करता रहूँगा। ये सारे वीडियोस आपको दीक्षा इंग्लिश क्लासेस डेरोवा पर मिल जाएंगे। आप वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बच्चे उसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। आप पढ़ाई करते रहिए, मैं राहुल सर आपके लिए कार्य करते रहूँगा।